नमस्कार। आज आप इस वीडियो में विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। विभाज्यता का नियम का मतलब कि कोई नंबर कैसे कटता है, कैसे हम बता सकें कि कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये किस नंबर से कटेगा और किससे नहीं कटेगा, है ना। क्योंकि कई बार हमें भाग करना होता है, लोग पहले चेक करते हैं 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, 4 से कट रहा है कि नहीं, ऐसे आगे आगे वो चेक करते रहते हैं। तो ऐसे करने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, ठीक है ना। तो इस समय को कम करने के लिए हम कुछ रूल्स बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, उसकी सहायता से आप देख के बता सकते हैं किस नंबर से कटेगा, किस नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आइए हम विभाज्यता का नियम यानी कि भाग करने के नियम को जानते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट के नियम को जानते हैं। ठीक है, अगर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट नियम पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसका इकाई का स्थान कौन सा है, यूनिट प्लेस कौन सा है, टेंस प्लेस कौन सा है, दहाई का स्थान कौन सा है, हंड्रेड प्लेस कौन सा है, सैकड़े का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाट एवर जो भी लिखा है आगे ना। देखिए यहाँ पे ये है क्या, इधर का सबसे राइट वाला जो प्लेस होता है, राइट वाला स्थान जो होता है इसको कहते हैं इकाई का स्थान। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000। ठीक है, ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज मतलब अधिकतर लोगों को पता होता है, लेकिन जानकारी के लिए अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो वो भी देख के समझ जाए, इस वजह से मैंने बता दिया कि इकाई कौन सा होता है, दहाई कौन सा, सैकड़ा कौन सा होता है। ठीक है, अब आइए हम 2 से कटने के नियम को देखते हैं। सबसे पहले आता है 2 से कटने का नियम। ठीक है, तो 2 से कटने का नियम, 2 से कटने का नियम। देखिए, अगर अगर संख्या के लास्ट में, लास्ट में मतलब इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पर, स्थान लास्ट में अ, दो से, लास्ट में 2 से कटने वाला अंक है तो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए मैंने कहा कि इकाई के स्थान पे अगर 2 से कटने वाला अंक है, 2 से कट जाएगी। अब 2 से कौन कौन से अंक कटते हैं, देखिए, या तो 0 कटेगा, या 2 कटेगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब इसके आगे तो अगर इसके आगे 2 अंक करेंगे तो वो अंक रह ही नहीं जाएगा, वो संख्या हो जाएगा। इसी वजह से क्या है, अगर लास्ट में ये सारे अंक दिखते हैं, इकाई के स्थान पे ये सारे अंक दिखते हैं, तो 2 से कट जाएगा। सिंपल सा नियम। लोग बताते हैं कि ऐसे, लोग विभाजक नियम बताते हैं तो ऐसे बताते हैं कि अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो कट जाएगा। इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने में आसान है, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल याद कर सकते हैं यही कि लास्ट में अगर 2 से कटने वाला अंक है तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 6, 9, 7, 8, 7, 12, 15, 16, 22, 21, लास्ट में 2 लिख दिया। अब देखिए, अगर हमें ये ना पता हो कि लास्ट में अगर 2 से कटने वाला अंक है तो कट जाएगा, तो आप देख के नहीं बता सकते किससे कटेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 है, अब मैं तुरंत कह सकता हूँ कि ये संख्या 2 से कटेगा। अब भाग करके चेक भी कर सकते हैं कि ये संख्या 2 से कटेगा। ठीक है, तो ये है विभाज्यता के नियम। अब मान लीजिए यहीं पे हम लिख देते हैं 4। अब किसी से भी कहिए कि भैया जितना मन का है उतना भर लो, यहाँ रखो, यहाँ भरते भरते अपने घर तक, गोरखपुर तक, जहां मन का है वहां निकल लो। ठीक है, तो यहाँ पे भरते भरते क्या है, कितना भी हम करें, अगर लास्ट में यहाँ पे 4 है मतलब कि वो संख्या कटेगा ही कटेगा। यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे यहाँ पे भरते ऐसे लगातार चले जाएं, जितना भी मन करे उतना अंक रखें, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये है विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। अब आते हैं 3 से विभाज्यता के नियम पे। ठीक है, किससे विभाज्यता नियम पे, 3 से, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम मतलब कटने का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, देखिए, अगर संख्या के अंकों को जोड़ने पर 3 से कटने वाला अंक मिल रहा है तो संख्या
3 से पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा कि अगर संख्या को जोड़ने पर, मतलब जो संख्या दिया है उस संख्या के अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से कटने वाला नंबर मिल रहा है, मतलब कि वो संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे देख लीजिए, हम लेते हैं 3 2 5 1 9 0 1 8। अब देखिए यहाँ पे अंकों को हम जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 3 2 5, 5 5 2 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 9 के जगह पे हम कर लेते हैं 7, हो जाएगा कितना, 27। तो इन सारे अंकों को जोड़ने पे आया 27। अब 27 देखिए 3 से भाग करेंगे, 27 तो कटेगा ना, 9 आएगा, मतलब कि ये संख्या 3 से कट जाएगा। आप भाग करके देख भी सकते हैं। देखिए हम दिखा देते हैं आपको, 2 5 1 7 0 1 8। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 1, मतलब कट गया, 3 2, फिर 5 उतारेंगे 24, फिर 1 उतरेगा, फिर 1 उतरेगा, 3 9, 2 बचा 27 हो गया, फिर बचा 0 0 कट जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 18 ये भी कट जाएगा। बात करके देखेंगे तो ये कट जाएगा। अंक यहाँ पे लिख लीजिएगा जितना भी आ रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर अंकों को जोड़ रहे हैं तो संख्या अगर 3 से कट जा रही है तो मतलब, सॉरी, अंकों को जोड़ने पे जो भी मिल रहा है अगर वो 3 से कट जा रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी, सिंपल सा। ठीक है, ये हो गया क्या, 3 का नियम। आइए अब हम देखते हैं 4 से कटने का नियम। अगर संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाती है, कट जाती है तो संख्या 4 से कट कट जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि इकाई और दहाई के स्थान पे जो अंक है उन दोनों अंकों से जो संख्या बनेगी, अगर वो संख्या 4 से कट जाती है तो संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 24, तो 24 4 से कटता है। अभी हो गया इकाई और दहाई। अब इसके आगे कुछ भी लिख दीजिए, 6 7 8 12 13 24 25। ठीक है, 766, फिर इसे 75 डाल लीजिए। देखिए बस मैंने केवल यही देखा, लास्ट का 2 अंक 24, 24 कट रहा था 4 से। अब इधर जो मन कहे, मंगरू झंगरू सोनू धोनू मोनू जिसको भी कहे आप भर लीजिए, सब कटेगा ही। बस यही देखना था लास्ट में। अब देखिए ये क्या है, सिंपल से नियम है। अब हम लास्ट में देखिए कि 24 है, कटेगा 4 से, बस बाकी कुछ देखना ही नहीं है ना। तो ये हो गया क्या, विभाजता का नियम। अभी आप भाग करेंगे इसमें 4 से तो ये 4 से कट भी जाएगा। मान लीजिए हम लिख देते हैं कि हाँ 0 0 लास्ट में, 0 0 लिखे, इधर कुछ भी लिख दें, 5 है जो भी लिख मन का इतना आगे लिखते चले जाएं, वो 4 से कट जाएगा, है ना। तो ये हो गया 4 से विभाजता का नियम। ठीक है, अब आते हैं 5 से विभाजता का नियम पे। ठीक है, आइए 5 से विभाजता का नियम देखते हैं। देखिए 5 से विभाजता का नियम जो है ठीक एकदम दो की तरह ही है। 5 से विभाजता का नियम ठीक एकदम दो की तरह ही है। कैसे, देखिए जैसे मैंने बताया 2 से कि अगर इकाई के स्थान पे 2 से कटने वाला अंक है तो संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 5 5 का भी देखना है, अगर इकाई के स्थान पे 5 से कटने वाला अंक है तो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए 5 से विभाजता का नियम, है ना। देखिए अगर संख्या के इकाई के स्थान पर 5 से कटने वाला अंक है तो संख्या 5 से कट जाएगी।
मैंने कहा कि संख्या के इकाई के स्थान पे अगर 5 से कटने वाला अंक है तो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे देखिए हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 22,625। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, मतलब कि संख्या 5 से कटेगी। भाग करके आप देख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 25, ठीक है। यहाँ पे रख दीजिए क्या, 0। 0 5 से कटेगा ही। तो बताइए अब क्या है, 5 से कटेगा, बस सिंपल सा। लास्ट में इकाई के सामने 5 है, 0 है तो कटेगा। बाकी ज्यादा बकवास करना ही नहीं है, सिंपल सा नियम, ठीक है। तो ये हो गया ये 5 से कटने का नियम। अब आते हैं 6 से कटने के नियम पे। देखिए 6 वाला कटने का नियम जो है ये और आसान है। अगर अब 2 और 3 का अगर आपको पता है तो आप 6 से बता सकते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। अगर संख्या 2 अगर संख्या 2 और 3 से कट अगर संख्या 2 और 3 से कट जाती है तो संख्या 6 से कट जाएगी। अब अगर हमें 6 से बताना है संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हमें 2 से पहले चेक करना पड़ेगा 2 से कट रही है कि नहीं, और 3 से चेक करना पड़ेगा 3 से कट रही है कि नहीं। अगर 2 3 से दोनों से कट रहा है तो संख्या 6 से कट जाएगी। अब इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये भी ज़्यादा समय, मतलब ज़्यादा भाग करने से अच्छा तो कि थोड़े समय के लिए चेक कर लेना, पता नहीं भाग करने पे कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर थोड़ा समय मिलता है तो चेक करके देख लेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे देखिए अब 2 से कटना है तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 से कटने वाला अंक होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं, मान लीजिए क्या लिख देते हैं, 2, इधर लिख देते हैं 6, 7, 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 है, मतलब कि क्या हो, 2 से कट गया। अब अंकों को जोड़ लीजिए, 2, 6, 8, 8 7 15, 15 2 17, 1 18, 18 आया जोड़ने पे 18। अब 18 क्या है, 3 से कटेगा क्योंकि अंकों को जोड़ने पे 18 आ रहा है। मतलब ये संख्या 2 से भी कटी, ये संख्या 3 से भी कटी, मतलब कि ये संख्या पूरी की पूरी 6 से कटेगी, है ना। ये संख्या 6 से कटेगी। समझ में आया, ये 6 से कटने का नियम हो गया। जैसे अब 6 को आपको देखना तो 6 का याद रख सकते हैं कि 6 कैसे, 6 का नियम करने का नियम क्या है। तो देखिए 6 में क्या है, 2 गुणे 3। हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो मतलब कि अगर संख्या 2 से भी कट रही है, संख्या 3 से भी कट रही है, तो संख्या 6 से कटेगी, सिंपल सा, है ना। ये संख्या 6 से कट जाएगी, ठीक है। अब बताओ ये ट्रिक आया कैसे, अगर हम ये सोचें ये कैसे आया, मतलब ये दिमाग में कहाँ से आया। तो आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मतलब अगर चेक करना है आपको 45 से, कैसे चेक करना है, 45 से। अब देखिए 45 को मैं क्या ले सकता हूँ, 9 गुणे 5, मतलब जो संख्या 5 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, वो संख्या 45 से कटेगी। सिंपल सी बात है एकदम। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको 15 से चेक करने के लिए, ठीक है। तो 15 में क्या है, 3 गुणे 5 हम लिख सकते हैं, मतलब जो संख्या 5 से कटेगी, 3 से कटेगी, वो 15 से कटेगी। सिंपल सी बात है ना। ये मतलब क्या, ये फंडामेंटल एकदम, मतलब अंदर से भाग का एक नियम है, एक फंडामेंटल नियम है, ठीक है ना, एकदम बेसिक रूल है। अगर आप लगातार लगातार मैथमेटिक्स लगाते हैं, लगाते जाते हैं, तो आपको ये लगाते लगाते खुद से समझ में आ जाएगा कि ये नियम कैसे आए हैं, ये नियम कोई कैसे बनाया होगा, ठीक है। तो ये है मतलब फंडामेंटल नियम, तो इन चीजों को समझना चाहिए। अगर समझेंगे तो भाग आसान होगा, ठीक है। ये हो गया 4 से, मैंने बताया 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। अब बताते हैं आपको 7 से। देखिए 7 से भाग का नियम जो होता है, जो करने का नियम होता है, वो काफी बड़ा होता है, लोग बताते भी हैं, ठीक है। लेकिन वो इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि जितना आप चेक करेंगे कि भाग कट जाएगा, उससे पहले आप भाग देख के चेक कर लेंगे कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस वजह से उस भाग के नियम को हम हटाते हैं। अगर टाइम कभी मिलेगा, मतलब वीडियो लेंदी हो जाएगा, इस वजह से बता नहीं रहे हैं, कभी अगर मिलेगा टाइम तो बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ सिंपल नियम है 7 से कटने के, जो मतलब देख के बता सकते हैं तुरंत कि ये 7 से कटेगा, हम उनको बताते हैं, ठीक है। देखिए 7 से कटने का नियम, देखिए मैं 7 से जो बड़ा वाला नियम है वो नहीं बता रहा हूं, मैं छोटा वाला नियम बता रहा हूं जिससे संख्या कट जाएगी, ठीक है। देखिए ऐसे मान लीजिए कोई अंक आ रहा है, अगर ऐसे 6 बार रिपीट हो रहा है, जैसे 1 1 1 1 1, ये 6 बार रिपीट हुआ, मतलब कि ये संख्या 7 से कट जाएगी। मान लीजिए ये कितनी बार रिपीट होता है, 12 बार रिपीट होता है, 1 1 1 1 6 बार, ऐसे ये 6 बार यहाँ पे और आता,
तो ये 12 बार हो जाता, मतलब ये फिर से 7 से कटती। मान लीजिए कोई अंक 2 है, 2 भी कितनी बार रिपीट कर रहा है, 6 बार रिपीट कर रहा है। अगर 6 बार रिपीट कर रहा है तो संख्या 7 से कट जाएगी। मान लीजिए ये अंक कितनी बार रिपीट कर रहा है, 12 बार रिपीट कर रहा है, 2 2, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। मान लीजिए 3 है, 3 भी कितनी बार रिपीट कर रही है, 6 बार रिपीट कर रही है, तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। आप करके देख लीजिएगा। अगर कोई संख्या, कोई भी, सॉरी कोई संख्या नहीं, अंक, कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट कर रहा है, 12 बार रिपीट कर रहा है, 18 बार रिपीट कर रहा है, 24 बार रिपीट कर रहा है, मतलब 6 के मल्टीपल में, 6 के गुणा में रिपीट कर रहा है, तो संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है, ये पैटर्न है, पैटर्न को देखा गया कि ऐसे कट जाता है, इस वजह से हमने बता दिया कि ये संख्या 7 से कट जाएगी। ये 7 से कटने का नियम हो गया। ठीक है, अब आते हैं 8 से कटने का नियम पे। 8 से कटने का नियम, ये 8 से कटने का नियम जो है ठीक एकदम 4 की तरह है, बस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, देखिए, अगर संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान के अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाती है तो संख्या 8 से कट जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, अब मान लेते कोई अंक क्या है, 0 0 0, देखिए लास्ट में 3 जीरो है, 8 से कटेगा ना, इधर लिख दीजिए 2 6 7 8 9 12 15 16 22 27, भर दीजिए आप पूरा। लास्ट में ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अंक, ये तीनों संख्या, ये तीनों अंकों से बनने वाली संख्या 8 से कट रही है, मतलब कि संख्या कट जाएगी। लास्ट में मान लेते हैं क्या है, ऐसे 0 2 4 है, यहाँ पर लिखिए 2 5 7 6 12 13, लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है, 3, ये तीनों अंक, लास्ट के तीनों अंक क्या कट रहे हैं, 8 से कट रहे हैं, तो संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी, नंबर 8 से कट जाएगा। ठीक है, ये कितना है, लास्ट में 624 है, 624 है, देखिए 8 से 56, बचा कितना 6, और फिर बचेगा 4, तो 8 है 64, ये 624 8 से कट रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, 12 22 23 625 72, कुछ भी लिख दीजिए, संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। बस लास्ट का 3 अंक देखना है, अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कट रहा है तो संख्या पूरी 8 से 8 कट जाएगी। देखिए ये सारे नियम कैसे हैं, आप देख के आराम से बता सकते कि संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, अब जो है एकदम ठीक 3 की तरह है, 9 का कटने का नियम जो है वो 3 की तरह है। 9 से कटने का नियम क्या है, 9 से कटने का नियम, अगर अगर संख्या के अंकों को जुड़ने पर 9 से कटने वाली संख्या प्राप्त होती है तो संख्या 9 से कट 9 से कट जाएगी। अगर संख्या के अंकों को जोड़ने पर 9 से कटने वाला अंक मिल रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, इंक खत्म हो गया है, इंक भर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तब तक आप ध्यान से पीछे वाला रिवाइज कर सकते हैं, पीछे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कौन सा संख्या सेम है कौन सा संख्या नहीं सेम है, कौन कौन सी विभाज्यता के नियम एक जैसे हैं, कौन सी विभाज्यता के नियम एक जैसे नहीं है। जैसे क्या है, 3 9 का सेम है, 4 8 का सेम है, उसी प्रकार से सेम 2 5 का सेम है। अभी देखिए लास्ट में 10 बताना है, 10 वाला भी सेम है, 2 5 10 सेम है। अब 6 का क्या है, 6 का अगर 2 से 3 से कटने का नियम पता है तो 6 से आपको पता रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्या, विभाज्यता का नियम। अब देखिए 9 से आप कोई संख्या लिखिए, आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लिखिए कोई संख्या। ठीक है, व्हाट द हेल।
है ना। 9 से कटने का नियम हम देख रहे थे। तो 9 से कटने का नियम क्या है? अगर संख्या के अंकों को जोड़ने पर 9 से कट रही है तो संख्या क्या होगी? 9 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए लिखते हैं 3 2 5 6, है ना, 3 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये संख्या जुड़ी है, 3 2 5, 5 5 10, 10 है 16, 16 3 19, 19 8 27, 27। अब 27 क्या है? 9 से कटती है, 9 से कटती है, तो मतलब कि ये संख्या 9 से कट जाएगी, संख्या 9 से कट जाएगी। एकदम सिंपल नियम, 9 से कट जाएगी, ठीक है। अब क्या है, एकदम 3 की तरह ही तो है यार, जोड़ना है, जोड़ लिए, 9 से कट जाएगी। अब ऐसे बहुत सारे अंक ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए 10 पे आते हैं। 10 से कटने का नियम, 10 से कटने का नियम देखिए एकदम 2 और 5 की तरह है। अगर इकाई अगर 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 संख्या के इकाई के स्थान पर 10 से कटने वाला अंक है तो संख्या 10 से कट जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, अब 10 से कटने वाला अंक हो कौन सा? 10 से कटने वाला अंक कौन सा हो सकता है? 10 से कटने वाला अंक एक जीरो ही है तो ना, जो 10 से कट सकता है। यही एक अंक है जो 10 से कट सकता है, और कोई अंक है ही नहीं जो 10 से कटता हो। मतलब कि लास्ट में अगर जीरो है तो संख्या 10 से कट जाएगी। एकदम सिंपल सा फंडामेंटल नियम, है ना, हो गया। जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं 22 62 65 72 76, लीजिए जीरो। यहाँ लिखते जा रहे थे, लास्ट में उठा के पटक दिए जीरो, उठा के पटके जीरो, तो नंबर भी पटक गया, तुरंत कट गया 10 से, है ना। ये हो गया क्या? 10 से कटने का नियम। एकदम आसान सा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 5 10 का एकदम सेम है, ठीक है। 9 और 3 का भी एकदम सेम था, ठीक है। ये हो गया 10 से कटने का नियम। अब आते हैं 11 से कटने का नियम। ये जो मैं सारे नियम बता रहा हूँ ये क्या है? कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीके हैं, भाग करने के तरीके फास्ट हैं, है ना। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आपको गुणा भाग करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करने में आपको ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। आइए 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए हम कोई संख्या लिखते हैं, यही वाला मतलब जितना भी नियम लिखवाया हूँ यही वाला नियम सबसे बड़ा है, इसमें ही ज्यादा नियम लगता है, मतलब थोड़ा लेंदी हो जाता है। अब 7 वाला जो है इससे भी बड़ा है ना, लेकिन ये समझा देना, क्योंकि अगर आप ज्यादा बार अगर करेंगे तो तुरंत देख के बता देंगे कि करेगा कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3 2 7, ठीक है, 2 0 0 और 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 2 7 2 0 6। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, नंबरिंग करना हो कि कौन अंक किस अंक पे आ रहा है, किस स्थान पे आ रहा है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये क्या है, मान लेंगे ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, ये चौथे स्थान पे है, ये पांचवें स्थान पे है, ये है छठवें स्थान पे, ठीक है। अब देखिए स्थान कौन कौन सा, एक सम स्थान है, 2 है, 4 है, ये सम स्थान है, और 1 3 5 कैसे हैं, विषम स्थान है। ये नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, सेम ही आएगा, गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सम स्थान 2 4 6, मतलब क्या करेंगे, सम स्थान के अंकों को जोड़ लेंगे। सम स्थान पे कौन सा है, 3 अंक है, और ये चार क्या है, 7 है, और फिर दूसरे वाले कौन सा है, 0 है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10 आएगा। अब विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं। विषम स्थान के अंक पे कौन सा अंक है, 2 है, और फिर क्या है, प्लस फिर से 2 है, और फिर से विषम स्थान पे क्या है, 6 है। अब देखिए जोड़ने पे कितना आया, 10 आया। ये सम स्थान और ये विषम स्थान, विषम स्थान, ठीक है। जोड़ने पे 10 आया।
अब क्या करेंगे, ये 10 10 घटा देंगे, 10 माइनस 10 तो कितना आया 0। अब बताइए ये 0 11 से कटता है? बिल्कुल कटता है, कौन नहीं बता पाएगा कि 0 11 से कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये संख्या 11 से कटेगी, ये संख्या 11 से कटेगी। आप भाग करके चेक कर लीजिएगा 11 से कटेगी, ठीक है। हम भाग करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो, इस वजह से नहीं कर रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब बताइए ये क्या है, ये सिंपल सा नियम नहीं है, आपको मैं इतना करने में मुझे ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं, देखिए, हाँ, अगर संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग करने पर, विषम स्थान के अंकों का योग घटाने पर, घटाने पर मतलब माइनस पर, माइनस करने पर, घटाने पर 11 से कटने वाला अंक प्राप्त होता है, तो संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। ये नियम होगा 11 से करने का नियम, पहले मैंने समझाया फिर मैंने लिखवा भी दिया। अब ये रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ जाते हैं तो बार बार संख्या पे अप्लाई करेंगे, लगाएंगे तो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये रटने का नहीं है, रटने का नहीं, क्योंकि रटने का तो घटने का, अगर रटने का तो बुद्धि घटने का, ठीक है ना। इस वजह से रटने में नहीं जाना है। मैथ को आप जितना समझ सकते हैं उतना समझिए, उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, ठीक है। मैंने बताया 2 से लेके 11 तक कटने का नियम, ठीक है। अब कुछ अंक मैंने बीच में बताया कि जैसे 25 है, देखिए मैंने 25 का नहीं बताया, ठीक है। तो 25 का क्या है, जैसे 4 का था ठीक वैसे 25 का है। अगर 4 वाला मैंने क्या बताया, इकाई और दहाई पे अगर 4 से कटने वाला अंक मिल रहा है तो संख्या 4 से कट जाएगी। तो 25 का भी सेम ऐसे है, अगर 2 अंक यहाँ पे है तो मतलब इकाई और दहाई है, तो अगर इकाई और दहाई में क्या है 25 से कटने वाला अंक है तो संख्या क्या होगी, वो संख्या पूरी की पूरी 25 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 50 है, अब इसके आगे लिख दिए 610, लेकिन लास्ट में 50 है ना, तो मतलब ये संख्या 25 से कट जाएगी। अब मैं कह देता हूँ 125 से बताइए, तो अगर इसमें 3 अंक का इकाई दहाई सैकड़ा, तो अगर लास्ट में इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाला अंक 125 से कट जा रहा है तो संख्या पूरी 125 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 250, ठीक है। तो 250 125 से कटती है, मतलब 2 गुना कीजिए आप, 125 250 आ जाएगा, तो मतलब ये क्या होगा, संख्या कट जाएगी। आप यहाँ आगे कुछ भी लिख दीजिए, 720 10 कुछ भी लिख दीजिए, ये क्या है, ये संख्या 125 से कट जाएगी। देखो बहुत सारे लोगों को दिखता है कि ये संख्या लास्ट में अगर 0 है, अगर लास्ट में अगर 5 है तो 5 से काट देंगे, ठीक है ना। उसके एक अंक और देखना चाहिए कि वहां का अंक आगे वाला क्या है, 5 है 0 है, क्या है, क्या वो संख्या लास्ट का 2 अंक 25 से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 50 जो 25 से कटेगा, लेकिन ये 5 से भी कटेगा, तो 5 से 25 दोनों से कट रहा है, तो आप बड़े नंबर से काटने की कोशिश किया कीजिए। उससे क्या होगा कि वो 2 बार आपको काटना नहीं पड़ेगा, पहले ही कट जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो आपको 25 का पहाड़ा एकदम आसानी से आना चाहिए। अगर आप गांव में रहते हैं, थोड़े से रहते हैं, जोड़ घटाने वाले फोन रखते हैं जहाँ पे किलोग्राम गेहूं चावल बेचते हैं, तो वहाँ पे आपको ये तुरंत ये सारे पहाड़े ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है, लेकिन अगर वो एक किसान के घर से है, एक सब्जी बेचने वाले के घर से है, एक चाय बेचने वाले के घर से, कहीं दुकान करने वाला एक बच्चा है, वो अपने आप ऑटोमेटिक नंबर्स ये सारे पहाड़े ऑटोमेटिक कर पाता है। लेकिन आज आप कहेंगे पहाड़ा सुनाने के लिए नहीं सुना पाएगा, है ना। तो अगर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते तो आपको याद रहेगा। अब आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो आप 25 से कटने का नियम आपको याद ही करना, मतलब 25 से कटने जो पहाड़ा जो है वो आपको याद ही करना चाहिए। 25 से कटने का पहाड़ा क्या है, देखिए 25 को जोड़ते चले जाइए, आपको पहाड़ा मिल जाएगा 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 10 बार हो गया। अब बताइए कितना आसान है, बस जोड़ते चले जाना है ना। 5 5 जोड़ते हैं 10 आता है, उसी प्रकार से 25 25 जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये क्या हो गया, कटने का नियम 25 से, ठीक है। देखिए मैंने अभी सारा कटने का नियम बताया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कटने का नियम आप कितने आसानी से अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको 2 से 5 से 6 से 2 से 5 से 10 से कटने का नियम बताया। तो देखिए 10 का कटने का नियम क्या है, इकाई पे अगर 0 है तो संख्या क्या होगी,
10 से कट जाएगी, या इकाई के स्थान पे 0 से 10 से कटने वाला अंक है तो संख्या 10 से कट जाएगी। अब देखिए 10 में क्या छिपा है, 2 और 5। देखिए 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, मतलब कि वो सारे अंक अगर 2 से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं तो संख्या 10 से कट जाएगी, ऐसा भी देख सकते हैं। अब यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि इन 2, 5, 10 का कटने का नियम जो है एक जैसा है, ठीक है ना। कैसे, 2 का भी होता है कि अगर इकाई पे 2 से कटने वाला अंक है तो संख्या 2 से कट जाएगी। 5 में भी क्या है, अगर इकाई के स्थान पे 5 से कटने वाला अंक है तो संख्या 5 से कट जाएगी। ये क्या होगा, इससे आपको 10 वाला याद हो गया। अब बताइए इसमें से कोई एक याद है तो 10 पूरा याद है, बस यही बड़ा वाला याद करना, याद रखना कि 2 गुणे 5 संख्या 10 से कट जाएगी। उसी प्रकार से 3 और 9 का, 3 और 9 का, देखिए क्या है, 3 और 9 का अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा 3 और 9 का सेम है। 3 और 9 का क्या था कि अगर अंकों को जोड़ेंगे 3 से कट जा रही तो संख्या 3 से कट जाएगी, अगर अंकों को जोड़ेंगे 9 से कट जा रही संख्या तो 9 से कट जाएगी। ये भी याद करना आसान है, ठीक है, ये भी याद करना आसान है। अब देखिए 4 और 8 का, 4 और 8 का, मैंने 4 का बताया कि इकाई और दहाई के स्थान पे इकाई और दहाई का अंक, इकाई दहाई का अंक 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से कट जाएगी। लेकिन 8 वाले में मैंने बताया कि संख्या क्या है, एक अंक और बढ़ जाता है, इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा अगर 8 से कट जा रही है तो संख्या कट जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, इकाई दहाई से बनने वाला अंक, लेकिन 8 वाले में क्या देखा जा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा वाले से बनने वाला अंक। अगर संख्या 8 से कट जा रही है तो कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये क्या दोनों एक जैसा नहीं है, है ना, होता भी ऐसा ही है। लेकिन अब देखो आप भूल जाएंगे कि किसमें सैकड़ा वाला है किसमें नहीं है, तो याद करने का तरीका क्या है, देखिए 8 जो है 4 से बड़ा है, मतलब कि सैकड़ा भी क्या है, दहाई से बड़ा है, तो क्या करेंगे, देखेंगे बड़े वाले में बड़ा वाला है, छोटे वाले में छोटा वाला है। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि 4 से 8 से कटने का नियम है ना। 2 से 5 से 10 से बता दिया, 3 और 9 से बता दिया, 4 और 8 से बता दिया। अब एक बचा क्या, 6। 6 का क्या है, संख्या अगर 2 और 3 से कट जा रही है संख्या पूरी की पूरी 6 से कट जाएगी, ठीक है। मैंने बीच में बताया भी, कोई भी अंक ले लीजिए, 35 ले लीजिए, आप 35 से चेक करना संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर वो संख्या 7 से कट रही है, 5 से कट रही है तो 35 से कट जाएगी। ये हो गया विभाज्यता का नियम, ठीक है। अब देखिए मैंने ये सारे नियम बताए इस वजह से क्योंकि आप आगे की जितने भी वीडियो मेरे पाएंगे उसमें इससे थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, आप गुणा भाग और थोड़ा आसानी से कर पाएंगे। तो ये नियम अगर पता रहे तो आप मतलब एकदम रोहित शर्मा बन जाएंगे, क्रिकेट के रोहित शर्मा, आप मैथ के रोहित शर्मा बन जाएंगे, ठीक है, मैथ के विराट कोहली बन जाएंगे। ये हो गया क्या, विभाज्यता का नियम। अब आगे के वीडियो में हम एलसीएम के बारे में बात करेंगे।